अगली बड़ी खबर आपको बिहार के खगड़िया से बता रहे हैं, जहां बिहार में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे संपन्न। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता हुई लागू। 19 अप्रैल को पहले चरण में की होगी शुरुआत। तीसरे चरण में खगड़िया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा, अररिया में होगा मतदान। आपको बता दें 4 जून को आएंगे नतीजे। तो ये बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता रहे हैं, जहां बिहार में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे संपन्न। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता हुई लागू। 19 अप्रैल को पहले चरण की होगी शुरुआत। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खगड़िया से सद्दाम हुसैन जी जुड़ गए हैं। सद्दाम, बिहार में राजनीतिक पार्टियों की सीट शेयरिंग अब तक कहां तक सुलझ पाए हैं और किसका कितना पलड़ा भारी होने वाला है? जी रीना, जैसा कि अब देखा जा रहा है कि देश भर में 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तिथि घोषित कर दी है। तो वहीं बिहार में भी 7 अलग अलग तारीख में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे और 19 अप्रैल को पहले चरण की शुरुआत होगी। 1 जून को अंतिम चुनाव होना है, 4 जून को इसके नतीजे निकलेंगे। वहीं जैसा आपने सीट समीकरण को लेकर चर्चा की, तो यहाँ इंडिया गठबंधन और एनडीए के तमाम घटक दल कहीं न कहीं अंदर खाने में अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और बिहार में जो सीट समीकरण का मामला अब तक फंसा हुआ है, वो लोजपा के चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर अब तक औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हो पाई है। और अंदर खाने में इंडिया गठबंधन और एनडीए लगातार बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर अपनी अंदर खाने में तैयारी कर ली है। और जैसा कि दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार बैठक का दौर जारी था और लोजपा के चिराग पासवान लगातार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे। और चिराग पासवान की जो मांग थी कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। और अब तक का जो सीट समीकरण को अगर देखा जाए, तो अगर एनडीए की बात कर ले तो एनडीए बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो जदयू के समीकरण की अगर बात कर ले तो 15 सीट है और लोजपा चिराग पासवान के खाते में 5 सीट दिखाई दे रही है। वहीं लोजपा पशुपति पारस को 1 सीट पर सहमति बनी है, जिसको लेकर पशुपति पारस नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और अब तक जो है इसकी औपचारिकता नहीं निकल पाई है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो बिहार में इंडिया गठबंधन ने भी अपना सीट शेयरिंग अंदर खाने में तैयारी कर लिया है और आरजेडी के खाते में 28 सीट दिखाई दे रहा है, तो कांग्रेस के खाते में 9, तो भाकपा माले 2, सीपीआई 1, यानी कुल मिलाकर 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हाजीपुर सीट को लेकर अब तक पैंच फंसा हुआ है। और अगर खगड़िया लोकसभा की बात कर ले तो खगड़िया लोकसभा के जो सांसद अब तक चल रहे थे महबूब अली कैसर, अब वह भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, इसकी घोषणा नहीं हो पाई है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और खगड़िया लोकसभा से भी कई उम्मीदवार जो है इस बार दौड़ लगा रहे हैं, यानी कि चुनावी मैदान में खड़े उतरने के लिए तैयार हैं। तो हाँ, अगर प्रशासनिक स्तर से अगर देखा जाए तो सामान्य प्रशासन विभाग अगर पटना की बात कर लें तो बिहार के प्रमुख निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष भी कहीं न कहीं सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी से फोन कॉल के जरिए वार्ता करते नजर आ रहे हैं। और पुलिस प्रशासन भी कहीं न कहीं लगातार अलर्ट है विधि व्यवस्था कायम करने हेतु। और सीट शेयरिंग की अगर बात कर लें तो सीट शेयरिंग अभी कयासों के घेरे में चल रहा है, यानी कि बादल अब तक घटा नहीं है, यानी कि बादल छिड़ा हुआ है। तो अब देखना पड़ेगा कि 7 चरण में चुनाव संपन्न होगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है और बिहार में 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे, तो झारखंड में 4 चरण में होगा चुनाव संपन्न। आचार संहिता लागू हो गया है। 543 लोकसभा सीटों की जो चुनाव होनी है वो 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत होनी है, 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। और वहीं बिहार में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव 17 साल बनाम 17 महीने को लेकर लगातार विपक्ष पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि 4 लाख से अधिक नौकरियां दी गई है, जाति आधारित जनगणना कराए गए, 75% आरक्षण दिए गए, हेल्थ डिपार्टमेंट में कई सारे वर्क किए गए, जिसको लेकर इस बार जो है 40 सीटों में जो है रिजल्ट आने वाला है वो कुछ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। इसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी।
जी। तो वहीं अब कयासों का दौर भी धीरे धीरे हट जाएगा, क्योंकि पार्टियां जो है अंदर खाने में अपनी पूरी तैयारी कर ली है। एनडीए भी अपने 40 लोकसभा सीटों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, अपने उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। ये अंदर खाने में उम्मीदवार भी तय हो चुके हैं। तो वहीं अब देखना पड़ेगा कि औपचारिक तौर पर कौन से उम्मीदवार आते हैं खगड़िया से, और भी अन्य लोकसभा सीटों के लिए कौन कौन उम्मीदवार खड़े होते हैं। और फिलहाल चिराग पासवान और पशुपति पारस जो लोजपा जो एनडीए के साथ चल रहे थे, इसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ था। अब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और एनडीए इस पर सहमत नहीं है। तो वहीं इस पर एक और भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या पशुपति पारस को तेजस्वी यादव का ऑफर मिल रहा है, क्या पशुपति पारस क्या इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगे। ये संभावनाओं के घेरे में चल रही है बात, पर इसकी औपचारिक तौर पर अभी इसकी घोषणा नहीं हो पाई है। तो फिलहाल पल पल की खबर साधना न्यूज पर भी सारे दर्शकों को अवगत कराया जाएगा। पर बिहार में सीट शेयरिंग का मामला अब तक फंसा हुआ है, कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ उम्मीदवारों का घोषणा क्लियर हो गया है, पर अब तक जो है बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिसका अभी क्लियरेंस अब पूरी औपचारिकता बाकी रह गई है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता रहे हैं, जहां बिहार में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे संपन्न। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता हुई लागू। 19 अप्रैल को पहले चरण की होगी शुरुआत। आपको बता दें तीसरे चरण में खगड़िया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा, अररिया में होगा मतदान।